आज आपका क्या मुहिम चल रहा है, क्या? देखिए, अंबेडकर जयंती के अंबेडकर की पूर्ण तिथि के पूर्व संध्या पर हम लोगों ने माल्यार्पण करके संकल्प लिया है कि मेधा संस्थापक स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत शुक्ला जी ने माननीय उच्च न्यायालय से विजय हासिल करके 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष से बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 25% प्राइवेट कॉलेजों में दिलाया, लेकिन अभी तक कहीं पूरे प्रदेश में लागू नहीं हो पा रहा है। हमारी कोशिश है कि इस साल लागू हो। दूसरी, प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है हर साल कॉपी किताब बदलना, हर साल ड्रेस बदलना, तरह तरह के रजिस्ट्रेशन फीस लेना, तमाम ऐसी बातें हैं जो शिक्षा के बाजारीकरण में सुधार हो, और सुधार की मांग को लेकर के हम पूरे प्रदेश में जन जागरण चला रहे हैं। और उसी के तहत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं, इसलिए उनको नमन करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि पूरे प्रदेश में 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलवाने के लिए संघर्ष करेंगे। जो प्राइवेट कॉलेजों में लूट मची हुई है कमीशन खोरी की, जैसे 10 रुपए की किताब 100 रुपए में मिल रही है, जो कपड़ा 5 रुपए का मिल रहा है, आप सड़क पर हर साल ड्रेस बदलते हैं। ऐसी स्थिति में अगर शिक्षा का बाजारीकरण नहीं रुका, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट हो जाए, उस देश के भ्रष्टाचार को खत्म करने की किसी की हैसियत नहीं है। वर्तमान समय में पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है, इसको हर व्यक्ति जान रहा है, लेकिन कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस मुहिम में आप काफी समय से चल रहा है, तो कितना आप सफलता दिला पाए बच्चों को? देखिए, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों की मुहिम हम अभी चले, 10मोत्तर कक्षाओं की मुहिम हमारी पहले से चल रही है, जिसमें हम लगभग 90% सफल हैं। 10% का नहीं हुआ, लेकिन 6 साल से बने जो प्राइवेट कॉलेजों की स्कूलों की स्थिति है, उसके खिलाफ मुहिम हमारी 1 साल से चल रही है। अगर शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट होती तो आज हम चांद पर नहीं होते। ये शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार की देन नहीं है, आज की देन नहीं है। अगर चांद पे पहुंचे हैं, आज के स्कूल से पढ़ करके नहीं वो चांद पे पहुंचे हैं। आज की जो स्थिति है, कोई भी विद्यालय बता दीजिए। आपकी मुहिम क्या है? हमारी मुहिम है प्राइवेट कॉलेजों में कमीशन खोरी बंद हो, हर साल किताबों का बदलाव बंद हो, हर साल रजिस्ट्रेशन फीस बंद हो, हर साल ड्रेसों का बदलना बंद हो। इन सारी चीज़ों को जो सरकार तय करती है, NCERT की किताबें वो लागू हों, और प्राइमरी से लेकर सरकारी संस्थान से लेकर के प्राइवेट से सभी का पाठ्यक्रम एक समान हो। जो पाठ्यक्रम प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है वही सरकारी कॉलेजों में पढ़ाया जाए। लेकिन स्थिति विषम है, क्योंकि जितने निजी कॉलेज हैं इनकी समानांतर सरकार है। आज की किस मिशन पास हुई थी? हम मिशन हमारा चल रहा है, उसी मिशन का एक पड़ाव है, एक संकल्प दिवस का एक अवसर है कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, उनका कल पूर्ण तिथि है। उनकी पूर्ण तिथि के पूर्व संध्या पर हम संकल्प लेने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ उपस्थित हुए हैं। सर, आज ये जो मुहिम चलाई जा रही है, शिक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अभी हमने इनसे बात किया, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कहना चाहेंगे? आज बस्ती की जनता आपसे भी जानना चाहेंगे। हम जहाँ पे आज यहाँ पे रुके हुए हैं, आप देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगी हुई है। पूरा देश इनको बड़ी आस्था से देखता है। इन्होंने देश की आज़ादी में जो भूमिका अदा की वो किसी से छिपी नहीं है। उसके बाद ये देश कैसे चलेगा, किस नियम पे चलेगा, इन्होंने एक नियम दिया, एक कानून की व्यवस्था दी, जिसे बाद में संविधान कहा गया, और उस संविधान से देश चल रहा है। मैं अपने देशवासियों से यही कहना चाहता हूं, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब का संविधान है, उसमें जो नियम और कानून है उसका सम्मान करते हुए, यदि वह सम्मान करते हैं, उस कानूनों का सम्मान करते हैं और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं, भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं और संविधान का सम्मान करते हैं, तो मैं ये समझूंगा कि ये जो पूर्व दिन है परिनिर्वाण दिवस का डॉक्टर साहब का, तो ये बड़ा शुभ होगा, और ये सारी जनता के लिए भी शुभ होगा और सारे भारतीय संस्कृति के लिए भी शुभ होगा। आपकी यह बातें क्या धरातल पर दिखा देंगे, क्योंकि लगातार जब पुण्यतिथि होता है तो माला पहनाया जाता है और अखबारों में प्रमुखता से खबर चलता है, धरातल पर काम नहीं, धरातल पे ऐसा नहीं है, काम दिखाई देता है। आज हम वास्तविक तौर से बहुत ऊंचाई छू चुके हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे सैन्य के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सामाजिक स्तर के क्षेत्र में ले लीजिए। गांव में जहां एक बड़े आदमी होता था, वहां अब एक गरीब आपको एक गांव में दिखेगा।
तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर अंबेडकर साहब की नीतियाँ थी जिससे आज आर्थिक और शैक्षिक और सामाजिक दृष्टिकोण से लोगों में बदलाव आया है। ये सिर्फ डॉक्टर साहब की देन।